हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो भी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां व्लादिमीर पुतिन को आया कार्डिक अरेस्ट। टेलीग्राम चैनल का सबसे बड़ा दावा, बेडरूम के फर्श पर गिरे मिले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हां, जिसके बाद दोस्तों रशिया का बयान आया है। बताएंगे क्या कहा उन्होंने, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का बड़ा आगाज, 120 सैन्य कर्मियों ने लिया हिस्सा। और साथ ही साथ बताएंगे जहां हमास की अब खैर नहीं, ISIS की कमर तोड़ने वाले मरीन कमांडर को अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अचानक भेजा। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना पूरी दुनिया में सबसे बेहतर नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ टेलीग्राम चैनल का सबसे बड़ा दावा, व्लादिमीर पुतिन को आया कार्डिक अरेस्ट। बेडरूम के फर्श पर गिरे मिले रूसी राष्ट्रपति। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उनसे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक रूसी टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि रविवार शाम को पुतिन की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिस समय उनकी तबीयत बिगड़ी उस समय वो अपने बेडरूम में थे। ब्रिटिश टेबलॉइड मिरर यूके ने एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से बताया कि पुतिन को कार्डिक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उसने उनके गार्डों ने उनके बेडरूम के फर्श पर गिरा हुआ उनको पाया। टेलीग्राम चैनल ने दावा किया था कि पुतिन फर्श पर लेटे हुए थे और उनकी आंखें घूम रही थी। इससे पहले भी इसी चैनल ने रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर इसी तरह के दावे किए थे, लेकिन उनमें से कई गलत साबित हुए थे। अब इस ताजा अपडेट में बताया गया है कि यह कथित घटना रविवार शाम 22 अक्टूबर की है। दावों के मुताबिक डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया और 71 वर्षीय राष्ट्रपति को अपार्टमेंट में बनी एक विशेष चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया, जहां उनकी गहन जांच की गई। अब दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कार्डिक अरेस्ट पर रशिया ने इसका खंडन किया है। जी हाँ दोस्तों, इन दावों को पूरे तरीके से खारिज कर दिया और कहा है कि पुतिन फिट और ठीक है। इस दावे को क्रेमलिन ने झूठा बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन के सूत्रों ने कहा है कि पुतिन पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने दफ्तर की ड्यूटी उन्होंने सामान्य तरीके से निभाई। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने ब्राजील के राष्ट्रपति से सोमवार को बात की और रशिया के एक क्षेत्र के गवर्नर से मुलाकात भी की। जनरल SVR पर पोस्ट में क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों की तरफ से लिखा गया था कि करीब 9:05 तक व्लादिमीर पुतिन के सुरक्षा अधिकारी जो ड्यूटी पर उनके घर पर तैनात थे, उन्हें राष्ट्रपति के बेडरूम के से शोर और गिरने की आवाज सुनाई दी थी। इसमें हमने आपको दोनों बातें बता दी, जहां पर एक तरफ कार्डिक अरेस्ट की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ रशिया के अधिकारियों ने इसको पूरी तरीके से फर्जी और बेसलेस बताया है। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का बड़ा आगाज, 120 सैन्य कर्मियों ने लिया हिस्सा। बता दें, भारत और मलेशिया के सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का आगाज सोमवार 23 अक्टूबर को हुआ। यह अभ्यास 5 नवंबर तक चलने वाला है। पिछले साल यह अभ्यास नवंबर में मलेशिया के पुलाई कुलुआंग में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 120 सैन्य कर्मी शामिल हुए हैं। इस दौरान दोनों दल एक संयुक्त कमांड पोस्ट और एक इंटीग्रेटेड सर्विलेंस ग्रिड के साथ संयुक्त सर्विलेंस सेंटर स्थापित करेगी। दोनों पक्ष जंगल, अर्ध शहरी, शहरी वातावरण में संयुक्त अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में ड्रोन, UAV और हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाएगा। दोनों पक्ष हताहत प्रबंधन और निकासी अभ्यास और बटालियन स्तर पर उत्तरजीविता प्रशिक्षण का भी अभ्यास करेंगे। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय सैन्य कर्मियों को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा इस नए अभ्यास के लिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ की शस्त्र पूजा। PM मोदी ने देश को दी विजयदशमी की बधाई। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग वॉर मेमोरियल पर ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैनिकों की सराहना की। पुष्पांजलि समारोह के बाद सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने अपने कर्तव्य को पूरा करने के दौरान उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने पर जोर दिया। सैनिकों की समर्पित सेवा में देश के गौरव पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास मौके पर देशवासियों को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने जवानों की वर्दी के महत्व और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक मंच पर भारत के तेजी से बढ़ते कद का श्रेय बहादुर सैनिकों को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल किए गए आर्थिक विकास और देश की प्रगति की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमाओं की रक्षा में सैनिकों की कोशिशों के बिना ऐसी उपलब्धियां मुमकिन नहीं होती। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग सेक्टर में तैनात सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने तवांग में शस्त्र पूजा का पारंपरिक अनुष्ठान शस्त्र पूजा की और विशेष प्रार्थना की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विजयदशमी के अवसर पर देश को शुभकामनाएं दी और जीवन में नकारात्मकता को खत्म करने और अच्छाई को अपनाने पर जोर दिया। विजयदशमी, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के समापन को दर्शाता है। ऐसे में दोस्तों
हम और हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर हमास की अब खैर नहीं, ISIS की कमर तोड़ने वाले मरीन कमांडर को अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भेजा। जी हां दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग का आज 18वां दिन है। आज इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। इन हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौतें हो चुकी हैं। हमास के खात्मे की कसम खा चुकी इजरायली सेना गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेरकर ग्राउंड अटैक के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रही है। इन सब के बीच अमेरिका ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना की मदद के लिए मरीन कमांडर समेत अन्य अफसरों को इजराइल भेजा है। ये मरीन कमांडर इराक में ISIS में शेष जंग में अहम भूमिका निभा चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक 3 स्टार मरीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स गिलिन को इजराइल भेजा गया है। जेम्स गिलिन इराक में ISIS के खिलाफ जंग में स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का नेतृत्व कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, इसी से जुड़ी, जहां इजराइल हमास युद्ध में पाकिस्तान के इस्लामिक कार्ड को फेल कर चुके भारत के सामने है सबसे बड़ी ये चुनौती। बता दें, इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को 16 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं लग रही है। इस बीच कई देश, इजराइल तो कई फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में फलस्तीन का समर्थन कर रहे देश हमास के हमले को भी गलत नहीं ठहरा रहे। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाले भारत ने इस मुद्दे पर इजराइल का समर्थन किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमास ने 5000 मिसाइल दाग दी थी, जिससे कई नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा था कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन करके मुझे स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। इसके पहले भी रॉकेट से किए गए हमले में मारे गए लोगों के लिए पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की थी। हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान इस मुद्दे पर इस्लामिक कार्ड खेलते हुए फलस्तीन के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई, लेकिन उसका ये कार्ड चला नहीं। ऐसे में भारत के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमास द्वारा इजराइल पर किया गया हमला भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से अच्छा समय नहीं है। 2014 में जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, तभी से उन्होंने अरब देशों और इजराइल के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। इस बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते अच्छे हुए हैं। ऐसे में ये दोनों देश भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखते हैं। इसके अलावा ये देश भारत के रणनीतिक भागीदार भी बन गए हैं। यदि इजराइल और हमास के बीच छिड़ा संघर्ष उन्हीं तक सीमित रहता है तो भारत के लिए इसका नकारात्मक असर बहुत कम होगा। लेकिन यदि ये संघर्ष एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैलता है तो आर्थिक मुद्दों के अलावा दुनिया के अन्य देशों के बीच संबंधों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यदि भारत के दूसरे देशों से अपने संबंधों में प्रमुख खिलाड़ी माना जाना है तो उसे इजराइल और अरब देशों से अपने संबंधों में संतुलन लाना ही होगा, क्योंकि इस संघर्ष में अरब देश फलस्तीन के साथ है। यदि बात आगे बढ़ती है तो इजराइल समर्थक भारत को अरब देशों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां विजयादशमी पर खालिस्तानियों का खतरनाक प्लान डाल सकते हैं बड़ी खलल। सूत्रों ने किया नई साजिश का खुलासा। बता दें, कनाडा में फल फूल रहे खालिस्तानी आतंकी संगठन लगातार हिंदू और भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि खालिस्तानी संगठन आज कनाडा के सरे में हिंदू समुदाय द्वारा आयोजित किए जा रहे विजयादशमी कार्यक्रम में खलल डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि खालिस्तान समर्थक व्यक्ति और समूह आयोजन स्थल पर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए बड़े वाहन लाने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि पता चला है कि खालिस्तान समर्थक लोग उन प्रदर्शनकारियों को भी लाएंगे जो 28 अक्टूबर को होने वाले जनमत संग्रह में शामिल होने के लिए सरे में एकत्रित हुए हैं। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख ने कनाडाई सिखों से 28 अक्टूबर को वैंकूवर में जनमत संग्रह के लिए इकट्ठा होने का आग्रह किया है, ताकि इस पर मतदान किया जा सके कि क्या भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।